मारवाड़ी मेडी आप देख रहे हैं। आज है 8 अगस्त 2025 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि सावन माह की चतुर्दशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पीएम मोदी गुरुवार को अमेरिकी टैरिफ का जिक्र किए बिना कहा कि हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी कोई भी समझौता नहीं करेगा। पीएम मोदी गुरुवार को दिल्ली के MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। पीएम मोदी का यह बयान अमेरिका के भारत पर 50% टैरिफ के ऐलान के एक दिन बाद आया है। अब देखिए, आपको आसान भाषा में समझाता हूं, जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया है उससे होगा क्या। भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर 7 अगस्त से 25% टैरिफ लगा दिया गया है। इससे भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे, जिससे सामान की मांग कम हो सकती है। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश में 2 दिनों से जारी भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शिमला जिले में बुधवार रात 10:15 बजे बादल फटा, जिससे नोगली नाले में बाढ़ आ गई है। और इससे पहले उत्तराखंड के धराली में बादल फटने से अब तक 3 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। 70 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। 50 लोग अभी भी लापता है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान के प्रतापगढ़ में गुरुवार सुबह 10 बजे के आसपास तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोग दहशत में आ गए। कई लोग दफ्तरों और दुकानों से बाहर निकल गए। झटकों के बाद कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौसम केंद्र के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 3.9 रही। केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर अंदर था। राहत की बात यह है, फिलहाल कहीं से भी नुकसान की खबर नहीं है। आगे बढ़ना होगा। एक और बहुत बड़ी खबर, किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान सामने आया है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि चाणक्य ने कहा था, जिस तरह तैरती हुई मछली कब पानी पी जाए उसका पता भी नहीं लगा सकते, वैसे ही अधिकारी कर्मचारी कब पैसे खा जाए उसका पता नहीं लगा सकते। कभी आप मछली को तैरते हुए देखना, फिर भी आप पता नहीं लगा पाओगे कि पानी पी रही है या नहीं। यानी कि कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने यह इशारा किया है, अधिकांश अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने कहा कि जो किसानों के साथ धोखा करेगा मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। राजस्थान के लोगों के लिए एक और बहुत बड़ी खबर है। रामगढ़ बांध पर कृत्रिम बारिश की जाएगी। 12 अगस्त को कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कृत्रिम बारिश की लॉन्चिंग करेंगे। रामगढ़ बांध पर दोपहर 2 बजे यह कार्यक्रम शुरू होगा। वैसे कृत्रिम बारिश को लेकर स्थानीय लोगों में भारी उत्साह है। एक अनूठी बारिश को प्रत्यक्ष देखने के अवसर को लेकर लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखिए, कृत्रिम बारिश के बारे में आसान भाषा में आपको समझाऊं तो कृत्रिम बारिश का मतलब होता है इंसानों द्वारा बनाई गई बारिश। यानी जब प्राकृतिक तरीके से बारिश नहीं होती, तब वैज्ञानिक तरीके से बादलों में कुछ खास रासायनिक डालकर बारिश करवाई जाती है। मान लीजिए अगर आसमान में बादल तो है लेकिन अपने आप बारिश नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में वैज्ञानिक एक हवाई जहाज या रॉकेट की मदद से उन बादलों में एक बेहद ही खास पदार्थ जैसे सिल्वर आयोडाइड छिड़क देते हैं। यह पदार्थ बादलों के अंदर जाकर पानी की बूंदों को जमा करते हैं और भारी बनकर बारिश गिरा देते हैं। राजस्थान में यह काम ड्रोन से होगा। वैसे इसको लेकर मैं अलग से आपको पूरी डिटेल के साथ जल्द ही वीडियो देने की कोशिश करूंगा। खैर, बाड़मेर से बड़ी खबर। बाड़मेर के बरियाड़ा और खोडाल गांव में सोलर कंपनी बनाम ग्रामीण विवाद अब खत्म हो चुका है। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की मौजूदगी में मंगलवार को वृक्षारोपण, भूमि मुआवजा समेत कई बिंदुओं पर सहमति बन गई है। आपको बता दें, 4 महीनों से ग्रामीण मुआवजे और खेजड़ी के पेड़ों की कटाई के विरोध में धरने पर थे। खेजड़ी के लिए विधायक को भी ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठना पड़ा था। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर। राजस्थान में फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाकर सरकारी नौकरी पाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एसओजी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें डॉक्टर और अन्य सरकारी अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें, अब तक एसओजी को हेल्पलाइन में 100 से ज्यादा शिकायतें मिल चुकी है। एसओजी की जांच में 24 फिट सरकारी कर्मचारी भी पकड़े गए हैं। यानी कि यह पूरी तरीके से फिट थे, फिर भी दिव्यांग कोटे से सरकारी नौकरी की मौज ले रहे थे। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर। बाबा श्याम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बाबा श्याम की खाटू नगरी सीधा रेल कनेक्टिविटी से जुड़ेगी। रिंगस से श्री खाटू श्याम जी मंदिर के लिए स्पेशल रेलवे ट्रैक बनेगा। प्रोजेक्ट पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में जानकारी दी। बड़ी जानकारी यह है, रिंगस और श्री खाटू श्याम जी नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। 254 करोड़ रुपए की लागत से 17 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक बनेगा।
बहरहाल आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक और बड़ा फैसला, खेड़थल तिजारा जिले का नाम बदलकर भर्तहरि नगर करने का बड़ा फैसला लिया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद यह नया नामकरण जल्द ही आधिकारिक रूप से लागू होगा। यह निर्णय क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है। वैसे आपको यह भी बता दूं, यह राजा भर्तहरि कौन थे। देखिए, उज्जैन के महान राजा भर्तहरि का नाम इतिहास और लोक कथाओं में अमर है। वह विक्रमादित्य के बड़े भाई थे और उनके पिता महाराजा गंधर्व सेन थे। भर्तहरि अपनी विद्वता, शौर्य और आध्यात्मिकता के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है उन्होंने अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को राजपाट सौंपकर संन्यास का रास्ता चुना। एक और बड़ी और काम की खबर, राजस्थान में 44 नए सरकारी प्राइमरी स्कूल खुलेंगे। इनकी मंजूरी मिल चुकी है। गुरुवार को इन स्कूलों को लेकर आदेश भी जारी हो गए हैं। 28 जिलों में यह नए स्कूल खुलेंगे। इनमें सबसे ज्यादा 4 स्कूल जयपुर शहर में खुलेंगे। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, जैसा कि कल मैंने आपको एक खबर दी थी कि झुंझुनू जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई थी, जहां एक शख्स ने 2 दिनों में ही 25 से अधिक कुत्तों को गोली मार दी। अब बताया जा रहा है इस शख्स ने अपनी बकरियों की मौत का बदला लेने के लिए ऐसा किया था। यानी कि बताया जा रहा है इसकी बकरियों का कुत्तों ने शिकार कर लिया था, जिसके बाद आरोपी शख्स सामने आने वाले हर कुत्ते को गोली मारने लगा। उदयपुर से बड़ी खबर, कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स आज शुक्रवार को देश भर के 4500 सिनेमा घरों में रिलीज होगी और उदयपुर के भी 3 सिनेमा घरों में सेलिब्रेशन मॉल, अर्बन स्क्वायर और लोक सिटी मॉल में इस फिल्म को दिखाया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म पर लगाई गई आपत्तियों को खारिज करते हुए 6 अगस्त को इसकी रिलीज पर से रोक हटा दी है। बताया जा रहा है कन्हैयालाल के बेटे यश तेली भी अपने परिवार के साथ इस मूवी को देखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान की भजनलाल सरकार लाडू प्रोत्साहन योजना का फायदा मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की लापरवाही से समय पर नहीं मिल पा रहा है। नियमानुसार बच्ची के जन्म के दूसरे या तीसरे दिन माता पिता के बैंक खातों में प्रोत्साहन राशि 1.5 लाख रुपए की पहली किस्त 5000 रुपए जमा हो जानी चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन लापरवाही के कारण यह प्रोत्साहन राशि बच्चियों को कई महीनों तक नहीं मिल पा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2024 से जून 2025 तक कुल 23,119 बच्चियों का जन्म हुआ। इनमें से अब तक केवल 14,831 बच्चियों को ही इस योजना के तहत पहली किस्त जारी हुई है। जयपुर सीएमएचओ की ओर से लिखे गए एक पत्र में इसका खुलासा हुआ है। अच्छा देखिए, सोने और चांदी के भाव भी आ गए हैं। सोने और चांदी के भाव अब लगातार आसमान छू रहे हैं। ग्लोबल वायदा बाजार की तेजी के असर से गुरुवार को जयपुर सराफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। चांदी 900 रुपए बढ़कर 1,17,600 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई और शुद्ध सोना भी 200 रुपए तेज होकर 1,03,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना भी 200 रुपए उछलकर 96,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के 100 किसानों को विदेश जाने का मौका मिला है। इन सभी किसानों को राजस्थान सरकार की ओर से विदेश भेजा जा रहा है। इसके लिए सरकार की ओर से मंजूरी दे दी गई है। दरअसल प्रदेश के 100 किसान नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्राजील के दौरे पर जाएंगे और वहां पर जाकर खेती में हो रहे नवाचारों के बारे में जानकारी लेंगे। वैसे आपको बता दूं, इस योजना का फायदा लेने के लिए पहले किसानों को आवेदन करना होता है। निर्धारित मापदंडों को पूरा करने वाले युवा और प्रगतिशील किसानों को उसके बाद विदेश भेजा जाता है। अच्छा, मौसम को लेकर भी बड़ी जानकारी आ गई है। सबसे पहले तो पश्चिमी राजस्थान की बात कर लेते हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में आने वाले 4-5 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी। हालांकि उत्तरी पश्चिमी भागों में 10 अगस्त से कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान की बात की जाए तो पूर्वी राजस्थान में 9 से 12 अगस्त के दौरान भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर व जयपुर संभाग के कई भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वैसे आपको यह भी बता दूं, बारिश का अगला धुआंधार दौर 15 अगस्त से शुरू होने की संभावना है। इस दौरान प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू होगा। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।